So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about work done in an isothermal process. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। तो ये आता है हमारा वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम क्या निकालने वाले हैं, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें कितना वर्क डन होता है, जो गैस होती है वो कितना वर्क डन करती है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो तो हमारा चेंज होता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर होता है वो पूरे सिस्टम का क्या है, वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ये होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम देखने वाले कि जो हमारी यहाँ पर गैस है, गैस क्या है हमारी एक्सपेंड करेगी, तो वो जो गैस है वो कितना वर्क करेगी उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। आपको दो बात ध्यान रखनी होगी, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है अगर उसमें जो हमारी गैस है वो एक्सपेंड कर रही है, मीन्स वो बढ़ रही है, तो जो काम करेगी वो कौन करेगा, वो गैस करेगी। और अगर जो गैस है वो कंप्रेस कर रही है तो काम कहाँ पर होगा, वो गैस के ऊपर काम होगा। ध्यान रखना दो चीजें, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो गैस काम कर रही है, और अगर गैस कंप्रेस कर रही है तो गैस पर काम होगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम और सिस्टम पर किस तरीके से हो रहा है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना नॉर्मल सा डायग्राम है, डायग्राम में भी क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में जो ये ए है, ए लाइन तक हमारी क्या है, कोई गैस इसमें फिल है। गैस का यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं ए लाइन तक वो है P1 और V1, मीन्स प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है यहाँ पर V1। ये जो गैस है ए से लेके बी तक हमारी क्या है, एक्सपेंड होती है, और जो बी पर इसका प्रेशर और वॉल्यूम हो जाता है वो आ जाता है P2 V2। अब हमें निकालना है कि जो ए से लेके बी तक जो गैस ने कितना वर्क किया होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो हम निकालते हैं। निकालेंगे हम कैसे, हम जो ये ए से लेके बी तक इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट, उनके बीच का जो डिस्टेंस dx होगा, मतलब एक एट एनी इंस्टेंट पर कोई पॉइंट लेंगे और वहां पर देखेंगे हमारा कितना वर्क डन हो रहा है, मींस स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए से लेके बी तक कितना वर्क डन हुआ है। चलो मान लेते हैं ये जो हमारी ए गैस थी एक्सपेंड होती इस लाइन तक आ गई, इस लाइन को मान लेते हैं ए, मतलब जो स्टार्टिंग ये वाली पहली वाली लाइन है इसको मान लेते हैं स्मॉल ए तक आ गई। और ये क्या है, स्मॉल ए से लेकर हम एक छोटा सा डिस्टेंस dx, मतलब a ये रहा और dx इसके बिल्कुल ऊपर लाइन ले लेते हैं, वो लेते हैं b। अब a से लेके b तक हमारा जितना भी वर्क डन हुआ होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ले लेते हैं जो ये ए लाइन है इस पर जो हमारा प्रेशर वॉल्यूम है वो मान लेते हैं PV, P और V है। ठीक है, और जो ये dx में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो P में क्या प्लस हो जाएगा, dP प्लस हो जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा प्रेशर का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी होना है हल्का सा चेंज ऐड हो जाएगा। और जो हमारा वॉल्यूम है उसमें भी हल्का सा वॉल्यूम क्या है, हमारा जो चेंज है वो ऐड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर है PV और वहाँ पर है P प्लस dP और V प्लस dV, ये हमारा चेंज आता है। अब हम देखते हैं कि हमें जो वर्क डन है, मतलब गैस जो वर्क डन कर रही है वो कितना वर्क डन हो गया। अब सबसे पहले कर लेते हैं जो हमने मतलब ये गैस कंटेनर लिया हुआ है, इसमें क्या क्या हमने लिया हुआ है वो हम बात लिख देते हैं, जैसे हम डेरिवेशन में करते हैं। तो लेट 1 मोल ऑफ अ गैस इज कंटेन इन अ सिलेंडर, द वॉल्स आर कंडक्टिंग। हमने क्या 1 मोल ऑफ गैस ली हुई है इस कंटेनर में, जो कि जो कंटेनर है उसकी जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग है। लेट ए इज द इनिशियल एंड बी इज द फाइनल पोजीशन, और जो गैस की ए हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये एक्सपेंड होते हुए कहाँ तक चली गई, ये बी पोजीशन तक हम मतलब हमारी चली गई। अब हम देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल ए टू स्मॉल बी, मीन्स ये जो हमारा स्मॉल ए से लेके स्मॉल बी तक आता है इसमें हमारा कितना वर्क डन हुआ, पहले हम वो निकालते हैं और उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा मतलब जो वर्क डन है वो वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इतना सिंपल सा हमारा काम है। अब देखते हैं dW, मतलब वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dW इज इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है, वो लग रही है हमारी F, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमने माना हुआ है dx। फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू P एरिया, मतलब PA मतलब प्रेशर इनटू एरिया, तो F की जगह लिख देंगे PA और dx तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो एरिया इनटू जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब लेंथ, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वॉल्यूम, तो हम लिख देंगे P इंटू ए dx की जगह लिख देंगे V। तो हमारा जो वर्क डन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारा P इंटू V के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वर्क डन कहाँ का निकाला, हमने निकाला इस A से लेके B तक का, मतलब छोटी सी लाइन का। अब हमें निकालना है पूरे A से लेके बड़े वाले B तक का, मतलब सारे में कितना हमारा जो मतलब वर्क हुआ है वो। तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, मतलब जो लिमिट्स लगाएंगे वो लगाएंगे V1 से V2 तक, मीन्स हमारा वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम ही तो बढ़ा हमारा, मीन्स पहले यहाँ
तक था, फिर यहाँ तक चला गया। तो लिमिट्स हमने लगा दी V1 से V2, dW इज इक्वल टू PdV, ये सिंपल हमने वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। जो हमारा प्रेशर होता है, मतलब जो P होता है, अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT होती है। हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, 1 मोल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आ जाएगी PV इज इक्वल टू RT हमारी वैल्यू आ जाएगी। और P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, P इज इक्वल टू RT अपॉन V, और ये P की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, जो कि आ जाएगी इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू लिमिट्स V1 टू V2 RT अपॉन V इंटू DV, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब वही नेक्स्ट स्टेप हमारा, जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम बाहर ले लेंगे, और जो इंटीग्रेट होना है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कॉन्स्टेंट था RT, हमने बाहर ले लिया, और अंदर था हमारा 1 अपॉन V, DV हमारा एज इट इज आ गया। अब जो 1 अपॉन V या फिर 1 अपॉन X या फिर कुछ भी हो, 1 अपॉन में जो होता है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log X, मतलब अगर 1 अपॉन X है तो हो जाएगा log X, ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन V है तो उसका हो जाएगा log V, मतलब log बेस E मीन्स यहाँ पर एक्सपोनेंशियल E और V, ये हमारा इसका मतलब इंटीग्रेशन होके ये आ जाएगा। हमारी वैल्यू आ जाएगी DV मतलब वर्क डन इज इक्वल टू RT log बेस E V फ्रॉम V1 टू V2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे। log वही रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगी log V2 माइनस का log V1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है ये हमारा एक रूल होता है, जो भी हमारे logs के log होते हैं उनमें एक रूल होता है कि log V2 या log A माइनस log B है तो log A अपॉन B हमारी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स कुछ इस तरीके से, अगर log A माइनस log B होता है तो उसको हम लिख सकते हैं log A अपॉन B, मीन्स डिवीजन में आ जाते हैं, और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ये हमारे रूल्स होते हैं। तो हम लिख देंगे W इज इक्वल टू मीन्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू RT, तो एज इट इज आ जाएगा log ये V2 माइनस V1 था, यहाँ आ जाएगा V2 अपॉन V1, और यही क्या आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा वर्क डन। अब ये हमारा बेस एक्सपोनेंशियल मतलब E में हमारी जो चार्ट पेपर होता है उसमें वैल्यू जो वैल्यू दी होती है वो बेस 10 में दी होती है, तो हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट सोल्व करने के लिए जो हम आसान फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं W इज इक्वल टू, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 की, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला और आसान हो जाएगा। W इज इक्वल टू 2.303 RT log V2 अपॉन V1। अब बेस क्या हो गया हमारा, बेस हो गया 10। अब ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट R और T की वैल्यू रखेंगे, मीन्स जो हमारा R एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे, V2 और V1 की वैल्यू रखेंगे, जो सोल्व करके log की जो टेबल से वैल्यू सोल्व करेंगे, सिंपली इसको सोल्व करके हमारे पास क्या वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला आता है, मीन्स ये आता है हमारा वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस बाय गैस, ये आ जाएगा हमारे वर्क की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ V2 मतलब वॉल्यूम के फॉर्म में। और अगर इसी फॉर्मूले को हम प्रेशर की फॉर्म में लिख देंगे तो सिंपली आ जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 2.303 RT log P1 अपॉन P2। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर है V2 अपॉन V1, यहाँ पर हो जाएगा P1 अपॉन P2। ऐसा इसलिए क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो यहाँ पर जैसे V2 अपॉन V1 है तो उसका अपोजिट आ जाएगा P1 अपॉन P2। इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी, और जैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप के भी, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन आ गया, सिंपली दोनों फॉर्मूले से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।